हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है एक बार फिर एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शो कॉज नोटिस जो कि डिपार्टमेंट ने जीएसटी डिपार्टमेंट ने इशू किया है 1718 से रिलेटेड, जो कि जिन्होंने गलत रिटर्न्स फाइल करी थी उसको करेक्ट करने का उन्होंने मौका दिया था जीएसटीआर 9 फाइल करने करके, जो कि कुछ लोगों ने किया नहीं है और काफ़ियों ने कर दिया था जो कि उनकी करेक्शन थी। और उन्होंने टाइम भी दिया था कि आप जैसे सपोज़ करिए 1718 का फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर आप उसको करेक्ट कर सकते थे, यानी कि जब ऑडिट की डेट थी उससे पहले पहले आप सितंबर तक अगर आपने करेक्शंस नहीं किए और उसके बाद भी आपने जीएसटीआर 9 में नहीं दिखाया तो उन्होंने क्या करा, मिसमैच आया है। मिसमैच के रिगार्डिंग उन्होंने नोटिस भेजना स्टार्ट किए हैं और DRC 01 भी भेजा है। DRC 01 क्या होता है कि जो कि DRC 01 क्या होता है जो कि हम पेमेंट करते हैं। अगर आप उस डिमांड से अग्री हैं तो DRC 01 में जाके आप पेमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों ये नोटिस आया हुआ है, किसी पार्टी का है जो कि 1718 से रिलेटेड है। तो इसमें क्या करा है कि इन्होंने वार्ड नंबर 99 इशू किया है और इस पार्टी का है और फाइनेंशियल ईयर 1780 से है। उन्होंने बोला है कि इन्होंने नोटिस दिया हुआ है कि आपने जीएसटीआर 9 भी फाइल नहीं करी है। तो इन्होंने क्या भेजा, ऑन एग्जामिनेशन of the information furnished in 3B GSTR 1, 2A, E-way billing and other records, यानी कि सपोज करिए GSTR 1 और 3B का ही मिसमैच होता है ज़्यादा से ज़्यादा। और 2B में, अब तो 2B हो गया, 2A था पहले, तो 2B में क्या होता था कि आपके पारे ITC आ जाते थे। उसमें क्या होता है, इनका मिसमैच आया। इसमें अमाउंट जो आया 63,000 टोटल अमाउंट आया, 1,26,806 की इनको डिमांड दी है। तो इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने एक्सेस ITC क्लेम कर रखा है। अब यहाँ से इन्होंने कैसे भेजा है, अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि एक्सेस इनपुट क्लेम्ड ऑन द अकाउंट ऑफ नॉन रिकन्सिलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर्ड इन 3B। 3B में आपने क्या करा, ज़्यादा इनपुट ले लिया, बट 2A में आपका आया नहीं था, उस टाइम पे 2A था। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, इट इज़ ऑब्जर्व दैट टैक्स पेयर हैज़ नॉट करेक्टली अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट इन इनवर्ड सप्लाईज ऑन द रिकन्सिलेशन ऑफ 3B। अब ITC इन्होंने अवेल्ड इन द 4A, यानी कि DSTR 3B में ITC लिया 28,000 रुपये का टोटल लिया इन्होंने इतने का। एंड एक्सेस ITC क्लेम्ड ऑन रिवर्स चार्ज इतना आ गया 1-2, यानी कि जो भी था आ गया। अब स्क्रूटिनी में क्या आया, स्क्रूटिनी में आया कि इन्होंने जो था ISD में ले लिया, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में। स्क्रूटिनी ऑफ ITC अवेल्ड में क्या करा, इन्होंने इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में इतना ले लिया। 4A की टेबल में 34,000, 69,000, यानी कि 56 और 69 इन्होंने ले लिया। अब कह रहा है कि ITC भी रिवर्स ऑन नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। ITC जो भी रिवर्स करना था उनको करना था। अब इनकी जो GSTR थी, GSTR 3B की जो डिटेल्स थी अब यहाँ देख लेते हैं। टोटल सप्लाई थी इनकी 26,75,478, एग्जेम्प्टेड उसमें से 4,736 थी। और पोर्शन ऑफ कॉमन ITC विच हैज़ टू बी रिवर्स, यानी कि आप अगर आप ITC का चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आप अच्छे से समझ जाएंगे इन्होंने कैसे कैसे कैलकुलेशन करी है। तो इतना इनका ITC रिवर्स करना था, लेकिन कॉमन इनपुट क्रेडिट इतना था 1,89,980, इतना इनका इनपुट था। ITC भी रिवर्स करना था इतना। डिफरेंस ऑफ एक्सेस ITC इतना इन्होंने ले लिया। देयरफॉर द ITC क्लेम्ड इट प्रपोज टू बी रिकवर्ड, इतना ITC इनको रिकवर करना था। समरी, द टोटल टैक्स पेबल ऑन अकाउंट ऑफ दिस डेफिशिएंसी आफ्टर गिविंग क्रेडिट टू द पेमेंट मेड इन कैश। कैश में इन्होंने जो भी एक्सेस ITC था इतना था 1,26,000 का। तो इन्होंने इसी की रिगार्डिंग में ही डिमांड निकाली है कि आपने जो एक्सेस ITC ले रखा है 63,000 और 63,000 का, उसके रिगार्डिंग में इन्होंने DRC 01 का नोटिस भेजा कि आप इसको पेमेंट कर दीजिए। और इसको 1 महीने का टाइम दिया है, यानी कि 31 अक्टूबर तक इसको रिप्लाई करना है और उसके बाद 3 नवंबर को आपको GST डिपार्टमेंट में जाके मिलना है। ये लिखा है ना, 18% का इंटरेस्ट लगा दिया जाएगा। तो देयरफॉर इट इज़ प्रपोज टू असेस द रेगुलर टैक्स पेयर फॉर नेट टैक्स पेबल इंडिकेटेड द सेक्शन 73 ऑफ द CGST और SGST एक्ट। इट इज़ द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर में देयरफॉर पे द along with interest at 18% due to DRC 03. However, if the registered taxpayer is not agreed on the proposal notice, then they may file their objection in DRC 06 within 30 days। 30 दिन का टाइम दिया, मैंने बताया था 31 अक्टूबर तक को इसका टाइम दिया हुआ है। DRC 06 में अपना अगर ये डिसएग्री किया तो वो फाइल करेगा और अपने सारे डिटेल्स वो लेके जाएगा। ऑब्जेक्शन बिफोर द फाइनल, अब जो भी ऑब्जेक्शन होगा फाइनल असेसमेंट से पहले आपको देना है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं कैसे कैसे इनको ITC इन्होंने किया। स्क्रूटिनी ऑफ ITC अवेल्ड ऑन द रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में इन्होंने क्या करा, अगस्त 17 में इन्होंने क्या करा था, ITC लिया था इतना 59,000 का, और डिफरेंस आ रहा है 28,000 कुछ का कि भाई इन्होंने ज़्यादा ले लिया था। इसके रिगार्डिंग में इतना था। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक बार जूम करके देखते हैं। जूम करके यहाँ देखते हैं एक्सेस वही सेम इन्होंने बता दिया कि इतना इन्होंने लिया था 4A टेबल में और 4-3 में इतना लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। इसमें नेक्स्ट में अब आ रहा है कि ITC विल इन द ISD। मैंने आपको जो ऊपर पढ़ाया था उसी के केस में आ रहा है कि इतना इन्होंने लिया था 34,000 का ले लिया था।
और इन्होंने पूरा का पूरा डिफरेंस इतना का इतना ही आ रहा है, यानी कि इनको आईएसडी में नहीं डालना चाहिए था, अदर आईटीसी में क्लेम करना चाहिए था, इन्होंने आईएसडी में डाल दिया, इसलिए डिफरेंस आ गया 34,000 कुछ का। अब आईटीसी भी रिवर्स ऑन नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, इतना आईटीसी इनको रिवर्स करना था 336 जो कि कॉमन इनपुट के द्वारा टोटल आईटीसी रिवर्स डिवाइडेड बाय टोटल सप्लाईज माइनस में जितना आईटीसी रिवर्स करना था। तो यही था नोटिस। अब इसका देखते हैं कि उन्होंने DRC 01 की पेमेंट के लिए उन्होंने क्या बोला है। और पहले ये तो मैंने आपको थियोरटिकल मतलब कि पूरा नोटिस का समझा दिया कि कैसे कैसे नोटिस आया था। मैं इसको आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि आपको नोटिस कैसे देखना है और कैसे इसका रिप्लाई भी करना है। तो हम फॉर्म DRC 01 देखते हैं। इसमें समरी दी है शो कॉज नोटिस की, जो कि 29/9/2023 को इनको इशू किया था। कि आपको समरी में क्या दिया है कि एज़ पर द अटैचमेंट एज़ पर द ग्राउंड्स, कि उन्होंने पाया गया है कि आपने जो था जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक आपने जो टैक्स था और इंटरेस्ट मिला के आपको 1,26,806 रुपये की आपको इंटरेस्ट पेनल्टी देनी है। अगर आपने 31 अक्टूबर से पहले रिप्लाई नहीं किया और 3 नवंबर से पहले आप नहीं गए डिपार्टमेंट के पास, यानी कि वार्ड नंबर 99 में, तो आपको एक्स पार्टी कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे इन्होंने समरी दे दी, इतना आपको पे करना है। अब यहाँ पे आ रहा है कि सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच बाय द ऑफिसर, यानी कि नोटिस, मैंने आपको पहले जो नोटिस बताया था वो नोटिस उन्होंने अटैच कर दिया कि उन्होंने कैसे कैसे कैलकुलेट करी। अब क्या कह रहा है, डे बाय विच रिप्लाई हैज़ टू बी सबमिटेड, 30 अक्टूबर तक आपको देना है, सॉरी 31 बोल दिया था। डेट ऑफ पर्सनल हियरिंग 3 नवंबर देना है और 10:15 पे आपको पहुंचना है वार्ड नंबर 99 के केस में, ठीक है। तो गाइज यही था जो कि डिपार्टमेंट ने एक नोटिस इशू किया था और आपको DRC 01 का आपको मैंने समरी बता दिया कि जो कि बहुत इजी तरीके से बताया। अब मैं आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे लेके चलता हूँ कि नोटिस कैसे देखते हैं और उसका रिप्लाई भी हम देखेंगे कि कैसे बनाना है। अगर आप पार्टी से आप पूरा डाटा वाटा लीजिए, अगर आपका पुराना क्लाइंट नहीं है तो आप डाटा लीजिए और बनाइए कि इन्होंने कितना आईटीसी क्लेम किया था, कितना नहीं किया था, और वहाँ जाकर डिपार्टमेंट में रिप्लाई कर दिए। अगर आपका पुराना क्लाइंट है तो आपको सारी डिटेल्स पता होंगी, आप डिटेल्स निकालिए और अगर आप अग्री करते हैं तो ये पूरा इंटरेस्ट के साथ पेमेंट कर दीजिए और वहाँ पे जाके डिपार्टमेंट से मिल लीजिए, और डिसएग्री करते हैं तो यहीं पर रिप्लाई करिए और 3 तारीख को जाके अपने रिप्लाई के अगेंस्ट में जो भी आपके पास सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है वो दिखा सकते हैं। दोस्तों प्रैक्टिकली देखते हैं कि इस नोटिस कहाँ से मिलता है और उसका रिप्लाई कैसे बनाना है, और आपको अगर सूटेबल लगता है तो आप अपना, अगर आपका उसका ग्राउंड ठीक है, आपको लग रहा है कि आपने मिसमैच था, आपने GST नहीं में डाला और सितंबर से पहले सारी करेक्शंस नहीं करी, तो आप उसको पे कर दीजिए और आपका वहीं के वहीं और वहाँ पे जाकर डिपार्टमेंट से मिल लीजिए और अपना ग्राउंड समझा दीजिए। और अगर आप डिसएग्री करते हैं तो सारी चीज़ें उसको डिसएग्री लिख के अपने ग्राउंड्स को एक्सप्लेन करके अपने पास जो भी डाटा है सारा लेके जाइए। अब इसको खोलते कैसे, डैशबोर्ड में जाइए, सर्विसेज में जाके यूजर सर्विसेज एंड एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर्स। अब यहाँ पे आ रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स, शो कॉज नोटिस एंड समरी देयर ऑफ इन द फॉर्म DRC 01। DRC 01 में जा रहा है, यहाँ पे व्यू करते हैं। अब यहाँ पे व्यू करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है इंटीमेशन नोटिस रिप्लाई एंड ऑर्डर्स। हमारे पास नोटिस था, अब मैंने अब दोनों आपको नोटिस तो यहाँ समझा दिए। अब यहाँ पे रिप्लाई में जाएंगे, रिप्लाई सपोज करिए यहाँ पे आ गया। अब ऐड रिप्लाई, सपोज करिए SCN का आपको देना है तो रिप्लाई शो कॉज नोटिस। अब यहाँ पे आपको रिप्लाई बनाना है पूरा, यहाँ पे रिप्लाई बनाइए कि डियर सर ऐसे करके पूरा अपना जो भी आपके ग्राउंड थे वहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिए। और आपको अगर सपोज करिए वर्ड फाइल में जाके आपको पूरा अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, सब कुछ लिस्ट बनानी है या स्कैन डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको उनको सबमिट करने हैं, तो आप पूरा फाइल बनाइए 4 से 5 MB का, उसमें अपना रिप्लाई फाइल करिए और यहाँ पे वेरीफाई करके ऑथराइज सिग्नेचर करके फाइल कर दीजिए। और DRC, अब यहाँ पे हम आते हैं DRC 01A। DRC 01 अभी तो आपने नोटिस का रिप्लाई नहीं फाइल किया तो आप DRC 01A नहीं फाइल कर पाएंगे। पहले उसका रिप्लाई करिए, फिर DRC 01 के रिप्लाई बना के रिप्लाई फाइल करके उसके बाद आप 3 तारीख को विजिट कर सकते हैं। तो गाइस यही था एक छोटा सा वीडियो जो कि मैंने आपको आसान तरीके से समझा दिया कि जब डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू किया है और नोटिस में कैसे कैसे उन्होंने कैलकुलेशंस करी हैं और DRC 01 का उन्होंने समरी बता दिया कि आपको इतना इतना पे करना है। फिर हमने क्या करा कि दोनों नोटिस समझे, फिर क्या करा लॉगिन करके पूरा हमने जाना कि कैसे नोटिस खुलता है, कहाँ से उसको मैंने दोनों नोटिस जो डाउनलोड करके समझा दिए थे और उसका रिप्लाई कैसे बनता है। रिप्लाई बनाने के लिए आपको सारे ग्राउंड्स एक्सप्लेन करने पड़ेंगे कि मेरे केस में ये चीज़ें थी और ये चीज़ें मैंने ली, ITC क्यों लिया या ज़्यादा लिया या कम लिया, इसके केस में ज़्यादा लिया था, इसका नोटिस आया। और अगर आपका उससे एग्री करते हैं तो ठीक है पे कर दिए, डिसएग्री करते हैं तो आप उसको
उसके अगेंस्ट में रिप्लाई फाइल करके डिपार्टमेंट को जाके मिल सकते हैं। तो गाइस ये था एक छोटा सा वीडियो जो कि आपको मैंने आसानी से एक्सप्लेन कर दिया। और इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं ऐसे ही आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहूँ और आपको समझाता रहूँ कि डिपार्टमेंट के नोटिस का रिप्लाई अगर टाइमली नहीं किया तो बहुत हैवी पेनल्टी रख सकती है और एक्स पार्टी भी हो सकता है। और गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ, अगर आपको मैं कुछ नियर फ्यूचर में GST, TDS, अकाउंटिंग और टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि मैं बहुत नॉमिनल चार्जेस में लॉन्च करूँगा, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।